करेंगे और हमारे परमेश्वर को हम याद करेंगे। सब अपनी आंखें बंद करेंगे और हम विश्वास से परमेश्वर का जो भी वचन सुनेंगे हमारे लिए होगा। यही विश्वास से हम प्रार्थना करेंगे और जो भी वचन आएगा हम विश्वास से उसे रिसीव करेंगे, ग्रहण करेंगे, ताकि हमारे जिंदगी में जो भी रुकावटें हैं, जो भी कुछ प्रॉब्लम्स है, वो सब हट जाए और हम परमेश्वर के मार्ग पर चले। थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर इस समय के लिए। परमेश्वर आज का ये दिन आपने बनाया, हमारे परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमको आज तक परमेश्वर संभाले रखा। आपकी करुणा, आपका अनुग्रह सदा हमारे साथ रहे। परमेश्वर तूने अभी तक हमें संभाला और आज हम तेरे कलीसिया में खड़े होकर तेरी आराधना स्तुति कर पा रहे हैं। परमेश्वर हमें छोटी छोटी तकलीफें होती है, बड़ी तकलीफें होती है, लेकिन हर एक तकलीफ में प्रभु आप हमारे साथ होते हो और वो हमें तकलीफ नहीं लेकिन आपको होती है। लेकिन परमेश्वर हमें आप रास्ता बताते हो, आप हमें परमेश्वर एक मार्ग बताते हो कि हम उस चीज में से बाहर कैसे निकले। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, आपके वचन के द्वारा आप हमसे बातें करते हो ताकि हम एक जीते जिंदा गवाह बन सके आपके लिए। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। आज जो भी वचन आएगा प्रभु हम सबों के लिए, इन बहनों के लिए परमेश्वर आप परमेश्वर हम सब के दिलों में ये बीज को बोओगे और हम ये वचन परमेश्वर हमारे संग लेके जाके प्रभु हम तेरी महिमा करेंगे। और परमेश्वर जैसे हम आराधना और स्तुति कर रहे थे कि हमें आपके चेहरे को देखना है प्रभु, हमें इस दुनिया में क्या चाहिए परमेश्वर। अगर हमें दुनिया में सब कुछ मिल गया तो भी हम लोग परमेश्वर गरीब है, हम परमेश्वर हम एकदम लाचार है, क्योंकि परमेश्वर जब तक आप नहीं हो हमारे साथ हमारा जीवन अधूरा है। प्रभु हम मांगते हैं कि हमारे जीवन में आप रहे प्रभु, हमें कुछ मिले या ना मिले लेकिन आपकी स्तुति होते रहे, आपका प्रभु प्रशंसा करते रहे, तेरा धन्यवाद करते हैं। आगे का सारा समय हम आपके हाथों में देते, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से ये प्रार्थना को मांगते हैं और कलीसिया मिलके कहेंगे आमेन आमेन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। हम लोग कितनी अच्छी हमने गवाही सुनी है ना कि जैसे विमल सिस्टर ने कैसे लोगों उनके लिए प्रार्थना की। उनको तो कुछ इतना आता नहीं लेकिन यीशु के नाम से सारी प्रार्थना से सब कुछ हो जाता है। यही विश्वास से उन्होंने किसी व्यक्ति को उनके जिनको बताया, उस लेडी को बताया, वो लेडी के जीवन में एक विश्वास आया। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड है ना। और जैसे फिर अनीता सिस्टर ने गवाही दी कि मेरा जन्मदिन था, मुझे कुछ मिला नहीं, मतलब मैंने कुछ उम्मीद की थी लेकिन मुझे मिला नहीं, लेकिन जब मैं प्रभु की उपस्थिति में आई तो मुझे क्या मिला, प्रभु की आराधना से इतना उसकी प्रेजेंस में भर गई और ऐसा लगा मेरे लिए यही काफी है। हालेलुया हालेलुया। और यही सच्चाई है, जब हम परमेश्वर को खुदावन को याद करते हैं और उसकी उपस्थिति में आते हैं। हमारे घर में बहुत प्रॉब्लम रहते हैं, हमारे जीवन में बहुत सारे रहते हैं, हमारा प्रॉब्लम खत्म होने वाला नहीं है। जब तक इंसान इस पृथ्वी पर है तब तक प्रॉब्लम आने ही वाले है ना। लास्ट टाइम भी बोला था ना, लेकिन हम उस प्रॉब्लम से निकल कैसे सकते। हमारे साथ परमेश्वर जब रहेगा, हमारे संग खड़ा रहेगा, वही हमको क्या करेगा, मार्गदर्शन करेगा। हालेलुया। जब हम लोग स्कूल में होते, जब हम पढ़ाई करते होते तो हमारे मार्गदर्शन कौन होते हैं, एक तो टीचर होते हैं, माता पिता होते हैं ना, जो हमें सही राह दिखाते हैं। उसी प्रकार हमारे जिंदगी का जो ये स्कूल है, ये जब तक हम खत्म मतलब यहाँ पे पृथ्वी पर हमारा सफर है, तब तक मार्गदर्शन हमको यीशु ने नहीं दिया तो हमारा जीवन क्या है, अधूरा है। हालेलुया। लेकिन आपको मार्गदर्शन कैसे मिलेगा, उनके सेवक के द्वारा, उनकी सेविकाओं के द्वारा है ना। परमेश्वर उनके द्वारा आपसे बात करेगा, नहीं तो हमारा इतना समझ नहीं कि हमें डायरेक्ट परमेश्वर आके बात करे। हाँ, लेकिन जब आप पवित्र शास्त्र खोलते हो तो उसके द्वारा परमेश्वर आपसे साक्षात बात करता है। हालेलुया हालेलुया। तो हम लोग जल्दी से मलाकी की किताब में जाएंगे। मत्ती के पहले एकदम पुराना नियम का एकदम आखिरी किताब मलाकी 4 उसका दूसरा 4 अध्याय का नंबर 2 पढ़ेंगे। परंतु तुम्हारे लिए परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का यानी परमेश्वर के नाम का, यीशु मसीह के नाम का भय मानते हो धर्म का सूर्य उदय होगा। धर्म का क्या होगा, सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के
द्वारा हाँ, तुम दूसरा। चंगे हो जाओगे। और उसके किरणों के द्वारा तुम क्या हो जाओगे? बोलो चंगे हो जाएंगे। चंगे हो जाएंगे। हाँ। और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों के समान हाँ, कूदोगे और फांदोगे। हाँ, हाँ, हालेलुया। और तुम निकल कर पाले हुए बछड़े के समान, है ना, यानी जानवर के समान, जो बछड़ा होता है ना, गाय का बछड़ा होता है, उसकी तरह हम लोग क्या करेंगे? कूदेंगे और हम लोग फांदेंगे। इसका मतलब हम रिजॉइस करेंगे, हम लोग आनंद करेंगे, है ना। जब वो बछड़ा कूदता है या उसका मतलब क्या होता है? वो आनंदित होता है। हालेलुया। तो ये जब वही क्या बोल रहा है? परंतु तुम्हारे लिए, मतलब हमारे लिए, बोलो मेरे लिए, मेरे लिए परमेश्वर ने क्या कहा? तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते, जो हम यीशु के नाम का भय मानते। भय का मतलब यहाँ पे क्या है? हमें डरना नहीं है। भय मतलब हमें आदर के साथ, हालेलुया, है ना। कोई हम लोग शिक्षक रहते हमारे, है ना, या हमारे कुछ बड़े रिलेटिव्स रहते हैं, रिश्तेदार रहते हैं, तो हम उनसे थोड़ा डरते हैं ना। डरते इसलिए नहीं कि वो हमको कुछ मारेंगे या इस चीज के लिए नहीं, हम रिस्पेक्ट करते, उनका आदर करते, इसीलिए हम भयभीत होते हैं। क्यों? वो जब आएंगे तो हम उठ खड़े होते हैं, ज्यादा आवाज नहीं करते, वो जो बोलेंगे वही करेंगे। हालेलुया, है ना। तो हम ऐसे, उसको भय परमेश्वर कह रहा है। भय मतलब हमें उससे बहुत ऐसा डरने का, डर का बोल नहीं रहा है परमेश्वर। भय मानते यानी हम उसका आदर करते हैं। तो फिर क्या लिखा है? भय मानते हो तो उस पे क्या होगा? तुम्हारे ऊपर धर्म का सूर्य उदय होगा। क्या होगा? सूर्य उदय होगा। तेरा तुम जो धर्म पे चलते, जो प्रभु का भय मानते हो, वो क्या होंगे? सूर्य उदय होगा उन पर, और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। और क्या होगा? और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फादोगे। हालेलुया। तो मतलब परमेश्वर यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमें परमेश्वर का भय के साथ परमेश्वर के पास चलना बहुत जरूरी है, उसके कदमों पे चलना बहुत जरूरी है। हालेलुया। भय का मतलब क्या? हम लोग जल्दी से जाएंगे, मलाकी का 3:16 पढ़ो। आपको मैं थोड़ा सा एक दो वचन बताता हूँ। हाँ, पढ़ो। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की। हाँ, और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। हालेलुया। भय इसीलिए मानना है जब हम परमेश्वर की मंडली में आते हैं और यहाँ से हम अपने काम पे जाते हैं, हम लोग घरों में जाते हैं, हम जहाँ कहीं होते, परमेश्वर क्या कह रहा है? ध्यान धरकर हमारी सुनता है। क्या पढ़ो वहाँ पर? क्या अच्छे से पढ़ो, क्या लिखा है? ध्यान धरकर सुनता है। और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम के सम्मान करते हैं। हाँ, और जो यहोवा का आदर करते हैं, भय मानते हैं और उसके नाम का क्या करते हैं? सम्मान करते हैं। उनके स्मरण के निर्मित, उनके स्मरण के निमित्त वहाँ पे लिखा है कि किताबें वो लिखते थे, ना, व्यवस्था लिखते थे। हालेलुया। यानी हमको परमेश्वर का भय कितना मानना है? हमको उसके नाम को सम्मान देना है। क्या करना है? यीशु नाम सुनते ही हमारे अंदर एक सम्मान आना चाहिए, एक रिस्पेक्ट आना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, है ना। कई लोग है ना यीशु का नाम ऐसे लेते हैं लेकिन उनको कुछ भय नहीं होता है ना। लेकिन हमको क्या करना है? यीशु का नाम लेते हमारे अंदर एक परमेश्वर का सम्मान होना चाहिए। हालेलुया। पहले के जमाने में देखेंगे कि जब परमेश्वर के नाम से कोई सेवक आता था, है ना, लास्ट टाइम बताया था ना, सेवक आता था, लोग डरते थे, कांपते थे। डरते इसीलिए नहीं थे कि वो सेवक कुछ लेके आएगा, उनको ये सम्मान था, ये परमेश्वर की ओर से कुछ तो हमारे लिए संदेश आया है। वो क्या पता अच्छा है, क्या पता बुरा है, मालूम नहीं है, क्योंकि वो तो संदेश बताएगा ना। वो जो प्रचारक है, जो भविष्य वक्ता है, जो सेवक है, वो बताएगा। तो इसीलिए इजराइल लोग क्या करते थे? डरते थे कि हम लोग ने कुछ गलती की, हमारे संतानों पे ना आ पड़े। हालेलुया। हालेलुया। इसके लिए फिर हम लोग और एक वचन देखेंगे, यशायाह 50:10, यशायाह 50:10 और यशायाह 66 1 और 2। कोई तो निकाल के रखेगा ताकि हम फटाफट इसको कवर करें। और मैं आपको 50:10 ना। हाँ, तुम में से कौन है जो यहोवा का भय मानता? परमेश्वर कह रहा है कि पहले तो क्या कह रहा है? हमको भय मानना है, परमेश्वर का सम्मान करना है, उसका आदर करना है। और अभी परमेश्वर हमको क्या पूछ रहा है? तुम में से कौन है जो यहोवा का भय मानता है? आप लोग में से कितने लोग हैं जो सच्ची में परमेश्वर का भय मानते हैं? कितने लोग?
भय मानते हैं क्या? परमेश्वर का सम्मान करते हैं क्या? यीशु का नाम सुनते ही अंदर आता क्या? नहीं, रिस्पेक्ट, परमेश्वर है हमारा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, हम पढ़ो। और उसके दास की बातें सुनता और उसकी क्या करता है? दास की बातें सुनता। अभी मैंने क्या उदाहरण दिया कि पहले के जमाने में जब परमेश्वर का संदेश लेकर प्रचारक आते थे, भविष्यवक्ता आते थे, सेवक आते थे, तो क्या होते थे? लोग उसके बातों को सुनते थे। हालेलुया। क्या करते थे? लोग उसकी बातों को सुनते थे। जब हम आपके घरों में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, जब आपके पास हम वचन लेके आते हैं, तो क्या आपको उत्साह होता है कि नहीं मेरे लिए आज क्या आएगा मालूम नहीं? परमेश्वर वहां पे कह रहे हैं जो मेरे दास की बात सुनता है। हालेलुया। पहले तो हम देखते हैं कि परमेश्वर का भय मानना, और परमेश्वर हमारी बातों को क्या करता है? ध्यान धरकर सुनता है। सोचो, परमेश्वर हर एक को, इस पूरे ब्रह्मांड में सारे व्यक्ति को, जितने लोगों को परमेश्वर ने बनाया, सबका आवाज सुनता है। तो परमेश्वर कितना बड़ा होगा। अभी मैं थोड़ी देर में आऊंगी और वचन पे, तो आप देखोगे कि परमेश्वर कितना बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। कितना बड़ा है ना। जब अभी मैं प्रभु की कौन हूँ? दासी हूँ, है ना। एक दिन मैं प्रार्थना कर रही थी, तो परमेश्वर ने मुझे बोला कि तेरे मुंह में मैं ऐसे आग के गोले डालूंगा, वो मेरे शब्द होंगे। आप बिलीव नहीं करोगे, विश्वास नहीं करोगे। मैं आंखें बंद करके प्रार्थना कर रही थी, और मैंने देखा कि एक पहाड़ है, और वहां पर यीशु मसीह साक्षात खड़े, और मैं जो कपड़ों में थी, वो कपड़ों में मैं वहां खड़ी और चुपचाप खड़ी हूँ, और परमेश्वर ने बोला इसे खा। और मैंने वो जब खाया तो थोड़ा तो ये हो गया कि ये क्या है। वो क्या था? आग के गोले थे। और परमेश्वर ने ये आग के गोला तेरे अंदर जाएगा, और तू जब प्रभु का प्रचार करेगी, जब मेरा प्रचार करेगी, लोगों को सुना कि मैं जल्द आने वाला हूँ, लोगों को सुना कि मेरा भय माने, लोगों को सुना कि मैंने तेरे थ्रू क्या किया? वचन को भेजा है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और ये मैंने देखा है मेरी जिंदगी में अभी तक का, है ना। अभी मेरी छोटी सिस्टर है, वो उसको मैंने कल परसों जरा ऑफिस के बहुत ज्यादा चिंता में थी, वो आपको टेस्ट में नहीं बताएगी, बहुत चिंतित थी। वो रो भी रही थी, घर में नहीं रो रही थी लेकिन बाहर रो रही थी। तो उसको मैंने बोला देख तुझे क्या हुआ है, तेरे साथ इतना बड़ा परमेश्वर है, एक काम कर, तो ये ऐसा चल रहा है ना, तू ऐसे ऐसे कर, देख परमेश्वर तेरा राह निकालेगा। तुझे ऐसा लग रहा है कि सामने वाला व्यक्ति तुझे नहीं समझ रहा है, तू काम कर रही, दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ऐसा नहीं है, तो जाके बात तो कर, और तेरे संग परमेश्वर है। उसने जाके कैसा तो डर के जाके बात की, और फिर उसको पता चला कि जो मेरा बॉस है उसको मेरे लिए बहुत रिस्पेक्ट है। और उसने ये भी कहा मुझे मालूम है स्नेहा कि कौन कितना काम करता है, मैं सब देखता हूँ, तो ये मत समझ कि मेरी नजर नहीं है। उसी प्रकार हमारा परमेश्वर है, वो बॉस का भी बड़ा, सबसे बड़ा है ना, बॉस से भी बड़ा है। तो परमेश्वर हमको देखता है। आप क्या समझते हो? आपके दुखों को नहीं देखता परमेश्वर? आप क्या समझते हो? आपके कान को, आपके आंसुओं को नहीं देख रहा है? परमेश्वर सब दे रहा है। पहला 3:16 क्या पढ़े मलाकी का, कि वो ध्यान धरकर हमारी आवाज को सुन रहा है। आपको ये बताओ, खाली आप बोलते हो वही आवाज नहीं सुना परमेश्वर ने, आपके मन में एक बात चलती रहती है, आप मन में ही बात करते रहते हो, मेरा ये कैसे होगा, मैं क्या करूँ, आता मैं क्या करूँ, मेरा ये ऐसा हो रहा है, ये प्रॉब्लम हो रहा है, वो कर रहा है। आपको क्या लगता है? आपके हृदय जो है आपका बोलता है, और ये डायरेक्ट हृदय से परमेश्वर को आवाज जाती है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने कई बार अपने चेलों को बोला है ना, जो मुंह से निकलता है ना, जो मन से निकलता है बाहर, वही व्यक्ति का असली रहता है चीज। हालेलुया, परमेश्वर मन को देखते, इसलिए काफी बार परमेश्वर बोलता है तुम्हारे हृदय को चेंज करो, मन फिराओ, मन फिराओ। परमेश्वर बोल सकता है ना तुम्हारा मुंह फिराओ, नहीं, परमेश्वर ने कहा मन फिराओ, मन फिराओ। तुम्हारा मन कपटी है, तुम्हारा मन में बहुत सारी चीजें, तुम्हारे मन में बहुत सारे विचार है, जो परमेश्वर चाहता है कि उस मन में कौन बसे? यीशु बसे। हालेलुया। और परमेश्वर आपसे यही बोल रहा है कि मैं तेरे आवाज को सुन रहा हूँ, मैं तुझे सुन रहा हूँ, तू क्या बात कर रही है, मैं तुझे ध्यान धरकर तेरे आवाज को, अश्रुओं को, प्रॉब्लम्स को, हर एक चीज को देख रहा हूँ और सुन रहा हूँ। हालेलुया। और परमेश्वर आपको क्या बोलता है फिर? आपके लिए परमेश्वर क्या करता है? आपके दास को भेजता है, आपकी दासी को भेजता है, जो आपके लिए परमेश्वर ने रखा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जहाँ पर आप रहते हो, जो अपन ये कलीसिया में, ये अपनी कलीसिया में परमेश्वर आपसे बात करता है।
और फिर हम देखेंगे, फिर जब स्नेहा का ये चीज हुआ, वो उसने एकदम आनंद के साथ वो घर पर आई, बोली सिस्टर जी आपने जो भी बोला था मैंने वो किया, और मैंने आज सच में जान लिया कि परमेश्वर प्रभु के सेवक से और सेविका के मुख से बात करता है, हमारे अश्रों को देखता है। हालांकि वो 1 हफ्ते से रो रही है, 2, 3, 4 बार बहुत रो रही थी वो, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा था। क्यों? हमारी बुद्धि को हम इतने सोच की वजह से हम लोग दबा देते हैं। तो परमेश्वर क्या है, देखता है अरे ये मेरी बेटी है, ये रो रही है, मैं इसको रोने नहीं दूंगा, क्योंकि वो हमारे बाजू में ही खड़ा रहता है। हालेलुया। दाऊद कितनी बार कहता है मेरे संग संग परमेश्वर चलता है। कैसे चलता रहेगा वो तो दिख भी नहीं रहा है, हमको दिख नहीं रहा है, लेकिन हम विश्वास से जान गए कि परमेश्वर हमारे संग संग चल रहा है। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रही है ये बात कि परमेश्वर आपको क्या सुसमाचार देना चाह रहा है। परमेश्वर आपको ये सुसमाचार देना चाह रहा है कि आप जो धर्म के मतलब जो आप भय से परमेश्वर के पास चलोगे, परमेश्वर आप कितना भी बड़े प्रॉब्लम में रहो, है ना, जैसे पहले मैंने कहा, जब तक आपका सफर इस भूमि पे है, इस पृथ्वी पे है, प्रॉब्लम्स आने वाले, लेकिन आपका मार्गदर्शन कौन करेगा? यीशु मसीह। एक बार हम लोग कहीं जा रहे थे तो हमको रास्ता समझ नहीं आ रहा था, हम किसी दूसरे शहर में चले जाते तो समझ नहीं आता है ना, तो आजकल तो गूगल आ गया है ना, गूगल मैप आ गया, तो वो डाले तो बोलते हैं राइट टर्न करो, लेफ्ट टर्न करो। पहले ऐसा नहीं था, पहले हम पूछते थे भैया ये रास्ता कहाँ में मिलेगा, ये दुकान कहाँ पे होगी, ये इसका घर कहाँ पर होगा, तो वो लोग हमको बताते थे, है ना। लेकिन आजकल वो चीज परमेश्वर ने सिंपल कर दी है, हमको पूछने की जरूरत नहीं है, हम वो गूगल मैप फटाफट बता देते, हम चले जाते हैं। तो उसी प्रकार परमेश्वर हमारे संग मैप बनकर खड़ा रहता है, 2 स्वर्गदूत हमारे संग रखता है, वो लोग हमको बराबर लेके जाते हैं, अगर हम परमेश्वर के साथ ईमानदार है तो। नहीं तो शैतान भी खड़ा रहता है, नहीं राइट मत ले, तू लेफ्ट ले, लेफ्ट ले, और वहां जाके हम फंस जाते हैं। हालेलुया। ऐसा होता है हमारी जिंदगी के साथ। और आप एकदम नए मसीह हो तो आपके साथ हमको मतलब वो शैतान हमको भटकाने की कोशिश ही करेगा, अच्छे विश्वासियों को गिरा देता है वो, है ना। क्या करता है? अच्छे परमेश्वर क्या बोला है, अंत के दिनों में ऐसे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे जो मेरे नाम से आएंगे लेकिन वो मेरे नहीं होंगे, और वो तुमको अच्छे विश्वासी जो एकदम स्ट्रांग है उनको भी गिरा देंगे। तो आप तो सोचो आप कितने दिन के विश्वासी हो। इसीलिए वचन रहना, प्रभु का बात अंदर रहना बहुत जरूरी है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, और 66:1-2 पढ़ेंगे यशायाह का। यहोवा यो कहता है, यहोवा क्या कहता है? यो कहता है, हाँ, आकाश मेरा सिंहासन। हाँ, मैं आपको अभी क्या बोली थोड़ी देर पहले, परमेश्वर कितना बड़ा है, ये सारी पृथ्वी पे जितने मनुष्य जाति सबके आवाज को सुन रहा है परमेश्वर, सब पर ध्यान लगाया है। मुश्किल है ना, हमारा एकदम छोटा सा भी अनीता बीसीए कर रही है ना, हाँ बीसीए कर रही है, तो वो बता रही थी इतने सारे सब्जेक्ट है, किस पे ध्यान लगाओ, ज्यादा फोकस करो, समझ नहीं आता है ना। तो हमारा परमेश्वर तो कितना बड़ा है, वो सारे मनुष्य पे ध्यान लगा रहा है, और वो क्या कह रहा है, कितना बड़ा हमारा परमेश्वर है। हाँ पढ़ो फिर से। यहोवा यो कहता है, हाँ, आकाश मेरा क्या है? सिंहासन। सिंहासन है, पूरा जितना आकाश है क्या है? सिंहासन है, परमेश्वर बैठता है। हाँ, और पृथ्वी हाँ, मेरे चरणों की चौकी। पृथ्वी क्या है? मेरे चरणों की चौकी। हम पृथ्वी है ना, हम पृथ्वी में परमेश्वर के हम चौकी है, उसका पैर रखता है परमेश्वर। हालेलुया। हाँ, तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे? तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे? अभी परमेश्वर फिर से एक प्रश्न पूछ रहा आपको। तुम मेरे लिए, ये मेरा पूरा आकाश मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरे पैरों की चौकी है, तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे? अब अगर आप लोग से अकेले पूछे तो आप कैसे परमेश्वर के लिए भवन बनाओगे, और परमेश्वर उस भवन को देख के कैसे खुश होगा? हालेलुया। लास्ट टाइम परमेश्वर प्रभु के दास ने हमें कहानी बताई थी, है ना, कि स्वर्गदूत आते हैं वहां पर और वो गांव में हल्ला हो जाता है, मतलब वो बोलते हैं कि जो ये मेरा भवन बनाएगा, सबसे ज्यादा इस मंदिर में अपना बोएगा और अपना क्या बोलते हैं मेहनत करेगा, उसको परमेश्वर इनाम देगा, है ना।
तो सब लोग ने अच्छा बेस्ट किया ना। मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, कितना अच्छा कहानी बताए थे कि वो सब लोगों ने जिनके पास धन दौलत था उन्होंने धन दौलत से मदद की, जिनके पास सीमेंट वगैरह ये सारी चीजों से जैसे भवन बन सकता है। लेकिन वहां पे एक बुढ़िया थी, वो बोली मैं क्या करूंगी, मैं तो कुछ नहीं कर सकती। लेकिन उसने क्या किया, जो गाड़ी से वो लोग यातायात करते थे जिसमें माल भरकर आते थे, वो जानवरों को क्या करती थी, खाना देती थी, पानी पिलाती थी। बोली परमेश्वर मैं तो बुढ़िया हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर सकती, ना मेरे पास पैसा है और ना मैं कुछ काम कर सकती ताकि मैं भवन को मतलब ईंट वगैरह वो जो लगाते हैं ना वो भी काम नहीं कर सकती, लेकिन मैं ये काम कर सकती हूँ, है ना। और उसने वैसे ही किया, जानवरों को क्या किया, खाना दिया और पानी दिया। जब अंत का दिन रिजल्ट आया तो सब लोग बोले कि हमने ये काम किया है, मैं तो सबसे पहले यहोवा के नजर में योग्य ठहरूंगा, मैं यीशु के नजर में योग्य ठहरूंगा और परमेश्वर मेरे को सबसे ज्यादा क्या देगा, इनाम देगा, आशीष देगा। बुढ़िया ने सोचा भी नहीं था, बुढ़िया बेचारी बहुत दूर खड़ी थी और स्वर्गदूत ने वो बुढ़िया का नाम लिया, मान लो विमल आजी है, उनका नाम लिया, विमल आजी, इसने सबसे बड़ा काम किया। और लोग उस विमल आजी को ढूंढ रहे, अरे इसने क्या काम किया, इसके पास तो कुछ नहीं, ये तो हिल रही है, कुछ काम नहीं कर सकती। परमेश्वर ने बताया तुम लोगों ने मेरे भवन में दान दिया, सब मेरा भवन खड़ा किया, तुम लोगों ने अच्छा काम किया, लेकिन तुम्हारे अंदर एक क्या था, ये था, लालच था कि मुझे इनाम मिलेगा परमेश्वर से, है ना। आजकल के विश्वासी क्या करते हैं, हाँ हम लोग चर्च पे जाएंगे तो हमारा सब कुछ अच्छा हो जाएगा। वो बुढ़िया बोली मेरा अच्छा हो नहीं हो मैं ये काम कर सकती हूँ। परमेश्वर ने उसको सबसे ज्यादा अधिक दिया। परमेश्वर के नजर में क्या हो गई, परमेश्वर के नजर में सबसे बड़ी हो गई, क्योंकि आगे का वचन क्या कहता है, जो मन के, हाँ, और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा, मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा, हाँ, यहोवा की यह वाणी है, यहोवा की यह वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई है, मेरे ही हाथ के, मतलब जितनी भी वस्तुएं है वो किसके हाथ की बनाई हुई है, परमेश्वर के हाथ के, हाँ। इसीलिए ये सब मेरी ही है, ये सब किसकी है, परमेश्वर की। परमेश्वर का कोई भवन नहीं बना सकता, है ना, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा जो शरीर है ये पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसको ही साफ रखो, यही भवन है परमेश्वर का। और इस शरीर में परमेश्वर यीशु मसीह वास करता, पवित्र आत्मा वास करता है। जब ये शरीर हमारा गंदा हो जाता है, परमेश्वर क्या करता है, उसमें वास नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, फिर क्या लिखा है, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा। किसकी ओर दृष्टि करेगा परमेश्वर, ध्यान से सुनो। अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर की दृष्टि मेरी ओर हो तो परमेश्वर कैसे लोगों को ढूंढ रहा है, हाँ, जो क्या है, दीन है, जो नम्र है, जो दिल से गरीब है, वो एकदम लोगों को मतलब ऐसा, मतलब वो किसी से ज्यादा कुछ लेना देना नहीं उनका, वो दीन है, नम्र है, हाँ, और खेदित मन का हो, खेदित मन के है, उनका मन टूटा हुआ है कि उनको मुंह पे तो स्माइल देते हैं लेकिन अंदर से बहुत टूटे हुए। मैं आपके चेहरे पे स्माइल है, सब कुछ है, लेकिन आपका मन खेदित है। मैं आपके मन को क्या देख रहा हूँ, परख रहा हूँ, देख रहा हूँ, मेरी दृष्टि तेरी ओर है बेटे, मेरी दृष्टि तुम्हारे ओर है। हालेलुया। इतने दिन से स्नेहा किसी को बता नहीं रही थी, उसने घर में भी बताया नहीं क्यों रो रही, क्या हो रहा, लेकिन उसके मन को किसने देखा, परमेश्वर ने। उसका मन टूटा हुआ था और परमेश्वर ने उसको राह दिखाई। तो आप अगर चाहते हैं कि आपके और परमेश्वर का आंख फिरे तो हमको कैसे रहना है, हालेलुया, ये मन को साफ रखना बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो बुढ़िया ने मन में कुछ नहीं मांगा कि मेरे को आशीष मिलेगा, मैं इतना करूंगी मुझे बहुत सारा ब्लेसिंग देगा परमेश्वर, दुगना देगा, ऐसा कुछ भी नहीं मांगा उसने। मैं बोली मैं इतना कर सकती हूँ, जितना मेरे अंदर जाने में इतना करूंगी। क्या आप ऐसा कहते हो, नहीं चाहे मुझे कुछ मिले नहीं मिले, मैं चंगी हुई नहीं हुई, मुझे छुटकारा मिला नहीं मिला, मैं लेकिन परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ूंगी। हालेलुया। अगर आप यही विश्वास से आओगे, देखो परमेश्वर का नजर सबसे पहले आप ही की ओर होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये परमेश्वर क्या कह रहा है, आप इस भय से रहो। अगर हम देखना चाहते कि हमारे ऊपर सूर्य हम प्रभु के जैसे चमके, तो हम लोग एक वचन देखेंगे, 2 शमूएल 23:4। हाँ, बोलो। वह मानो हाँ, भोर का प्रकाश होगा, हाँ, जब
सूर्य निकलता है, क्या? ध्यान से सुनो, जोर से पढ़ो जरा। वह मानो हाँ, जो व्यक्ति परमेश्वर के नजर में योग्य है तो वो व्यक्ति किस तरह का होगा? हाँ, तो वह मानो भोर का प्रकाश, भोर का प्रकाश। आप क्या होगी? भोर के प्रकाश। जैसे सूर्य जब भोर में उठता है ना, वो क्या करता है? धीरे धीरे उठता है और वो चमकने लगता है ना। और अगर दोपहर हो जाती है तो कितना ज्यादा रोशनी देता है। इसी प्रकार परमेश्वर कह रहा है, अगर तुम मेरे नजर में मेरा भय मानोगे और धर्म की इस पे काम पे चलोगे, तुम कोई भी बुराई नहीं रखोगे, तुम्हारे अंदर जितनी भी बुराई है सबको बोलोगे परमेश्वर मैं आज से ये नहीं करूंगी, मैं तुझे पसंद नहीं, मैं नहीं करूंगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए परमेश्वर, मेरे मांगने से पहले तूने दे दिया। और प्रभु का वचन कहता है कि तुम नहीं जानते कि तुम्हारे मांगने से पहले मैंने तुमको सब कुछ दिया है। हालेलुया।